कुशल संगठनकर्ता, पार्टी के पुराने चेहरे। दरअसल वो चेहरे जिन्होंने बतौर संगठन महामंत्री लंबे अरसे तक काम किया, लेकिन पर्दे के पीछे रहने वाले उन शख्स को पहली बार पार्टी जयपुर की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतारती है और पहले ही चुनाव में जीत दर्ज कर वो विधानसभा में एंट्री करते हैं। लेकिन सब हैरान तब हो जाते हैं जब वो बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा में शपथ ग्रहण करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की, जो इस वक्त सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप 27 साल की उम्र में पहली बार सरपंच के चुनाव लड़े थे और उसके बाद आपने लंबे अरसे तक पार्टी के लिए काम किया। सर, आपने उम्मीद की थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपको कि बतौर मुख्यमंत्री में कभी बनूंगा? ये राजनीति में जब काम करते हैं तो किसी को पता नहीं होता है कि उसको क्या दायित्व है। राजनीति में बस काम करना, तो संगठन का कार्यकर्ता के रूप में काम किया और धीरे धीरे संगठन का काम करते हुए पार्टी ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी को मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया और अभी भी मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से इसको मेरे से इच्छा और अपेक्षा है, उसके अनुरूप में उसका भी निर्वहन करें। लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं सर, लगातार पीएम मोदी भी यहाँ पर राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ बांसवाड़ा में ही आके एक संबोधित किया था कि अगर कांग्रेस यहाँ पर आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान हैं उनको जो संपत्ति है उसमें बंटवारा हो जाएगा। आप उस पर कैसे देखते हैं और क्या आप सोचते हैं कि जल्द से जल्द देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, झूठ और लूट की कहानी कांग्रेस की रही है। कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए क्या कहती है, कैसे कहती है, यह आप सभी को मालूम है। इतना कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो देश में परिवर्तन आया है, जनता इसको महसूस कर रही है। देश में परिवर्तन किस तरह से है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजना हो या हमारे विकास की योजना है या हमारी सीमाओं की सुरक्षित होने की तो काम किया हो या दुनिया में भारत का गौरव। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना जबरदस्त काम। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कानून एक जैसा होना चाहिए सभी के साथ। और उत्तराखंड ने इसी तरह पे यूसीसी को ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, लागू भी करने वाली है। वैसे राजस्थान वासियों को कब यूसीसी का लाभ मिलने वाला है? देखिए, ये आगे बात करते हैं। सपोज सर ऐसे केसेस उनके ऊपर फाइल हुए तो क्या फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन होगी? देखो, मैं एक कहना चाहता हूं आपसे कि आप मुझसे मान लीजिए, मोदी जी ने कहा है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा। आपने देखा है इस देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, आपने कभी उनसे प्रश्न किया है? आपने उनसे कहा है कि किस तरह से देश का दोहन किया है? 2014 की पहले की स्थिति आपने देखी है? कितनी उम्र थी आपने देखी है 2014 से पहले की स्थिति? नहीं है तो उसकी जानकारी करिए। 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी, किस तरह का इस देश में भ्रष्टाचार, किस तरह की कहानी हो रही थी। 2014 के बाद आपने कोई भ्रष्टाचार सुना है? जो कहते हैं वो करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। जी सर, और आप अभी फिलहाल में डूंगरपुर बांसवाड़ा आए हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे एरियाज ऐसे जहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या अब डबल इंजन सरकार है, क्या ऐसी सौगातें यहाँ पे जो क्षेत्रवासी हैं उनको मिल सकती है? देखो, मैंने आपको कहा मोदी जी का विकास कर दिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कहीं हाईवे नहीं था, अब आप हाईवे से आए होंगे ना, कैसा लगा? रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर की रेलवे लाइन आ रही है। 70 साल में क्यों नहीं आई? किसी की मनसा काम करने की थी? सर, मैं जैसे यहाँ पर आपको बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत है, उनसे कड़ी टक्कर मिल रही है। मैं आप जानना चाहूंगा कि जैसे वो बोल रहे हैं कि एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, उनकी एक प्रमुख मांग है आदिवासियों के लिए,
इससे पहले आपके जो पार्टी के उम्मीदवार है महेंद्रजीत सिंह मालविया, उन्होंने भी ये बोला है कि ट्राइबल के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। इस मांग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कहीं कोई बाप टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में नहीं, किसी तरह से, किसी प्रकार से कोई टक्कर में नहीं है। हम इतना विजन है हमारा कि हम इस क्षेत्र का, बागड़ क्षेत्र का विकास करेंगे। हम हाईवे भी लाए हैं, ट्रेन भी यहाँ चलेगी, यहाँ के विकास की स्थिति बनेगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा इस देश में राज किसका रहा? ये बात पूछना है तो उनसे पूछिए जिन्होंने 70 साल में सबसे ज्यादा 55 साल इस देश में राज। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से टफ फाइट मिल रही है बहुत सारी सीटों पर, आपको क्या लगता है कि सबसे टफेस्ट फाइट यहाँ पर राजस्थान में कौन कौन से ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जिसकी आप दौरा करते हुए आए हैं? और बाड़मेर का भी मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि बाड़मेर में जो निर्दलीय प्रत्याशी है रविंद्र सिंह भाटी, उनसे कहीं आपकी मुलाकातें भी हुई, लेकिन क्या वो एक जो समर्थन था या बात थी वो क्यों नहीं बन पाई? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान में 25 की 25 सीट हम जीते, 25 की 25 सीट हम जीते, 14 में भी जीते, 19 में, और अब की भी 25 सीट। कोई मुलाकात, सीएम होने के नाते कोई भी आ सकता है मुलाकात करने के लिए। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल था, क्योंकि जब हम आ रहे थे इंटरव्यू से उससे पहले हमने हमारी सोशल मीडिया साइट्स पे भी डाला था, उनमें से कई व्यूअर्स ये जानना चाह रहे थे कि भजनलाल शर्मा जी से ये पूछिएगा कि जब वो सीएम बने थे उसके कितने समय पहले उनको ये जानकारी हो गई थी कि वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले? ये मैं कई बार कह चुका, मेरा जब नाम प्रस्ताव हुआ, जब मुझे मालूम, उससे पहले मुझे कुछ नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी है, और ये भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी जाति की पार्टी नहीं है, ये सभी की पार्टी है। और इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे से काम करता हुआ आता है। भारतीय जनता पार्टी 36 कौमों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सभी की पार्टी है, और यहां ऊपर से नहीं है, कोई परिवार का नहीं है। आप जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनको देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेशों में बन रहे हैं उन्हें देख लीजिए, मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनको देख लीजिए। जो काम करता है, लोग जिस हिसाब से पार्टी का संगठन है, संगठन जो काम करता है, संगठन व्यक्ति सर्वोपरि। हमारा हर निर्णय सर्वोपरि होता है। हमारी जो केंद्र की कोर टीम है वो करती है, प्रदेश की कोर टीम है प्रदेश का काम। ये कोई जाति का सेक्टर नहीं है, परिवार का नहीं है। लोग परिवार के लिए कर रहे हैं, कोई अपने बेटी के लिए कर रहा है, कोई बेटी के लिए कर रहा है, कोई भाई के लिए कर रहा है, कोई किसी के लिए, भतीजे के लिए कर रहा है। यहां जिस विचार को लेकर के चल रहे हैं, जिस विचार की बात करते हैं, जिस संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले, पहले हमारे लिए राष्ट्र आवश्यक। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आज आप देख रहे हैं 2014 के बाद पर 11 स्थान प्रति हमारी आर्थिक, आज हम 5वें नंबर में, आने वाले समय में 3रे नंबर की शक्ति भारत में है। भारत का गौरव बढ़ा है। देश का विकास से लेकर के, गरीब कल्याण की योजना से लेकर के, सारी कुछ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने। इसलिए हमारे यहाँ जातिवाद, परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। और भजनलाल शर्मा जी का यही मानना है कि 25 के 25 सीटें जो है राजस्थान जा रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ डूंगरपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत आप देख रहे हैं।